शत्रुघ्न सिन्हा अब बीजेपी के समर्थन होंगे, वो कहेंगे यार क्या यार आपकी साथ की बात नहीं, वो कुछ नहीं कहेंगे, वो कहेंगे खामोश। खामोश खामोश। वो वाले शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी से आसनसोल से चुनाव लड़ रहे हैं वैसे इस बार, मैं आपको बता दूं। और शत्रुघ्न सिन्हा साहब बीजेपी की सरकार में, अटल जी की सरकार के अंदर मंत्री भी रहे, देश के हेल्थ मिनिस्टर भी रहे थे। उनका रिकॉर्ड रागी जी भी आपको बता देंगे क्या था उस वक्त का। शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने इस चुनाव पर टिप्पणी की है, पूछा कहां से 400 पार, कहां से आ रही 400 पार। शत्रुघ्न सिन्हा सुनिए। मुझे ये जरूर लगता है कि 400 पार का आंकड़ा जो दिया था वो तो हवाई हो चुकी है बात कब की। अब तो कोई बात भी नहीं कर रहा है और ना सवाल पैदा होता है कि मैंने शुरू में ही कहा था कहाँ से लाएंगे 400 पार, जो हमारे रूलिंग पार्टी के फ्रेंड्स हैं, केरला से लाएंगे कि तमिलनाडु से लाएंगे, कर्नाटका से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, बंगाल से लाएंगे, बिहार से लाएंगे। बहरहाल मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इंडिया ब्लॉक इस बार भरपूर सपोर्ट पा रही है। मैं तो, हमने कहा मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया ब्लॉक हमारा गठबंधन जिसे है वो कम से कम भी पूर्ण बहुमत से बहुत ऊपर जाएगी। पूर्ण बहुमत से ऊपर। शत्रुघ्न सिन्हा के स्टाइल में कहां से लाओगे 400? उनसे पूछ लिया जाए कि पूर्ण बहुमत स्पष्ट बहुमत क्या दोनों में अंतर है, वो भी बता देते। देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा पहले भारतीय जनता पार्टी में थे और सच पूछे तो राजनीति की शुरुआत इन लोगों का 1977 में जब इमरजेंसी लगा था तो ये लोग जनता पार्टी के समर्थन में काफ़ी आए थे। तो उस समय से इनको राजनीति में इनकी पहचान मिली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब आए तो जब छोड़े तो इनको पद की लालसा थी। ये जब कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे तो 12 बजे से पहले वो दफ्तर आते ही नहीं थे। इनका दर्द 14 में यही हुआ ना, मुझे मंत्री नहीं बनाया। इसके अलावा और कोई दर्द ही नहीं था। इसके बाद वहाँ से भागे तो किसके पार्टी में भागे? लालू प्रसाद यादव की पार्टी में भागे। वहाँ से पिट करके आए। उनकी पत्नी उस समय जो है वो घर के अंदर ही बंटवारा हुआ। पत्नी जो है वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रही थी लखनऊ से, पति चुनाव लड़ रहे थे आरजेडी के साथ से। अब जो है वो चले गए हैं टीएमसी के साथ। तो जो आडवाणी जी के साथ के लोग थे, जो आडवाणी जी के ग्रुप के साथ बड़े क्लोजली थे, चाहे वो आप जसवंत सिन्हा को देखेंगे, अरुण शौरी को देखेंगे, शत्रुघ्न सिन्हा को देखेंगे, तो ये पूरा कैंप जसवंत सिंह जो है, ये पूरा कैंप जो है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा हुआ आपको मिलेगा 2014 के बाद में। इन सब की अपनी अपनी इच्छाएं थी और इन सब की अपनी अपनी इच्छाएं, जैसे महाभारत के जितने पात्र थे ना, सब अपनी अपनी प्रतिज्ञा के लिए हुए खड़े हुए थे कुरुक्षेत्र में, वैसे ही ये सब अपने अपने एम्बिशन लिए हुए खड़े थे। नहीं मिला, नरेंद्र मोदी से उनके जो इच्छाएं थी वो पूर्ण नहीं हुई, तो ये सारे कुंठाचार्य जो हैं वो सब नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए। देखिए, जो बात हम शुरुआत में कहते थे ना 400 पार वाली बात पे, अब वो होने लगा है। अब वो 400 में लोग, उन्होंने कहा 399 भी हो गया तो विपक्ष यही बोलेगा 400 नहीं हुआ ना। एक तो बड़े कुंठाचार जो कम से कम जो कांग्रेस के न्याय यात्रा के साथ बहुत बड़े से उन्होंने पता है क्या, यदि भारतीय जनता पार्टी 300 से नीचे आ जाएगी तब भी उसकी राजनीतिक हार मानी जाएगी, नैतिक हार मानी जाएगी। कौन है ये? नाम नहीं बोलूंगा, आप जानते हैं। वो एक जो राहुल गांधी की यात्रा के भी बड़े वो साझेदार थे। योगेंद्र यादव। आप बोल दीजिए, आपको जो बोले 300 के नीचे भाजपा तो नैतिक हार है भाजपा बोले, वो भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार होगी। भाजपा कहेगी हाँ हम हार गए, नैतिक तौर पे हार गए। ये लोगों की सोच है। अब आप क्या बोलेंगे? नहीं होगा तो यही, भाजपा अगर नहीं पाती 300 तो यही होगा। देखो 300 नहीं आई ना। देखिए, मॉरल विक्ट्री वाला तो हम लोग कई बार सुन चुके हैं ना भाई, कि हम भले हार गए लेकिन हमारी मॉरल विक्ट्री हुई। ये राहुल गांधी कांग्रेस कहते ही रहते हैं। तो भाई अगर ये मॉरल विक्ट्री है, डेमोक्रेसी में जनता आपके साथ आ नहीं रही है और उसको आप नैतिक जीत बता रहे हैं, तो फिर नैतिकता और अनैतिकता पर नए सिरे से बातचीत होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें तो कोई भ्रम है नहीं। शायद ये बहाना बनाया जाएगा और कहा जाएगा कि देखिए नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे थे, माहौल बना रहे थे। अरे भाई, राजनीति में बहुत स्पष्ट होता है कि आदमी अपने हिसाब से सब चीजें करता है। अगर वो अपने हिसाब से चीजें करते हुए दूसरे को अपने पाले में ले आया और वहीं आके वो फंस गए, तो यही तो ट्रैप है। अगर वो 400 नहीं भी पार करते हैं, 350, 450, 380, 360, 320, तो भी तो वही जीत रहे हैं।
और भारतीय लोकतंत्र में जहां आप अभी 10 साल पहले तक मिलीजुली सरकारें देखते थे, जहां 2007 में 137 और 142 पे निर्णय हो गया था, वहां अगर कोई पूर्ण बहुमत में जा रही, प्रचंड बहुमत में जा रही, तो वही जीत है और कौन सी जीत होगी। अभी आपने झूठ शब्द इस्तेमाल किया कि ये लोग नहीं आए अगर मोदी के 350 तो ये कहेंगे कि मोदी झूठ बोल रहे थे। इस चुनाव में व्यूअर्स मैं बात गंभीरता से कह रहा हूं, ये चुनाव लड़ाई झूठ पे गया है, ये चुनाव झूठ पे ही लड़ा गया है। कांग्रेस ने ये कहा ये आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण तुम्हारा छीन लेंगे, ये झूठ नहीं कहलाएगा, ये विशुद्ध झूठ है। झूठ नहीं है, ये झूठ नहीं और है, ये झूठ से आगे फरेब की देश कैटेगरी में है। अराजकता फैलाने की कोशिश है। संविधान कोई खत्म कर दे ये स्थिति नहीं, और शायद यही वजह थी कि नरेंद्र मोदी को ये बोलना पड़ा कि अगर बाबा साहब खुद आ जाए फिर से भारत में तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते। ये संविधान किसी व्यक्ति, किसी समूह, किसी समाज या किसी की भी नहीं, ये संविधान पूरे देश का नीति निर्देशक तत्व है और उसको खत्म करने की स्थिति कोई नहीं। जहां तक संविधान की समीक्षा, उसमें युगानुकूल परिवर्तन की बात है तो 104 बार हुआ, ये बात अब सोचिए, आप खुद सोचिए ना, कांग्रेस पार्टी का पूरा कैंपेन इस बात पर लड़ा गया जो बिल्कुल आधारहीन है।